अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन यूहिम्बीनम है। मर्दों के सिलसिले में मैंने टॉपिक शुरू कर रखे हैं और उसी से रिलेटेड मैं मेडिसिन के ऊपर लेक्चर कर रही हूँ, तो ये मेडिसिन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत मुख्तसर मेडिसिन है, चंद एक इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। क्लिनिकली ये दवा सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ मर्दाना कमज़ोरी पाई जा रही हो, जहाँ वीक इरेक्शंस पाई जा रही हो, जहाँ ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो चुकी हो, जिनसी तस्कीन हासिल ना हो रही हो, उस सूरत में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं सिर्फ एक जुमले में इस दवा को समाऊं तो वो जुमला होगा कि ये दवा एक पावरफुल स्टिमुलेंट है, एक इंतहाई क़ुव्वत वाला मुहर्रिक जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स में तहरीक पैदा करता है। स्टिमुलेंट कहते हैं मुहर्रिक जो किसी चीज़ में तहरीक पैदा करे, जैसे कि कॉफ़ी स्टिमुलेंट है, चाय हमारी जो है वो स्टिमुलेंट है, तेज़ मिर्च मसाले जो हैं ये स्टिमुलेंट है। यानी आपके अंदर एक तहरीक पैदा करते हैं जिसके नतीजे में आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और आपकी बॉडी में से हीट भी निकल सकती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारी मेडिसिन यूहिम्बीनम है ये भी एक बहुत ही पावरफुल स्टिमुलेंट है जो कि मेल्स के जेनिटल ऑर्गन में तहरीक पैदा करता है ताकि वो जिनसी तस्कीन हासिल कर सकें। इस दवा की वजह शोहरत जो है वो इसका शहवत अंगेज़ होना है। यानी ये दवा इस्तेमाल ही जिनसी मसाइल के ऊपर की जाती है कि जब मर्दाना जिनसी जो ऑर्गन हैं वो बिल्कुल क़ुव्वत खो बैठते हैं, उनमें इरेक्शंस नहीं रहती हैं, नामर्दी की सी कैफियत पैदा होती है, चाहे वो नामर्दी असाब की शदीद कमज़ोरी के बाइस लाहक हो रही हो या किसी और वजह से ये मर्दाना कमज़ोरी आ रही हो, तो वहाँ इस दवा का इस्तेमाल सेक्सुअल ऑर्गन्स में तहरीक पैदा करने के तौर पर किया जाता है। अब यूँ समझ लीजिए कि क्लिनिकली इस दवा को सिर्फ इसी मसले के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मर्दों में जो जिनसी मसाइल हैं उनको कवर किया जा सके और वो अपनी जिनसी कमज़ोरियों की वजह से जो जिनसी तस्कीन हासिल नहीं कर पाते उस मसले को दूर करके उनको नॉर्मल किया जा सके। तो ये एक मेन करैक्टरिस्टिक सिम्टम है इस दवा का। इसके अलावा इस दवा को घुमा फिरा के मैं जो भी इसके बारे में बात करूं वो आके वहीं पे रुकेगी कि मर्दाना कमज़ोरी पाई जा रही है, नामर्दी पाई जा रही है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में तहरीक नहीं पाई जाती है, असाबी कमज़ोरी की वजह से मेल जो है वो इम्पोटेंट हो गया है, जेंटल जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो चुके हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन पर काबू पाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर मैं इसको सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान करूं कि ये एक पावरफुल स्टिमुलेंट है, एक ऐसा स्टिमुलेंट जो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मर्द जिनसी तस्कीन हासिल कर सके, इस दवा को शहवत अंगेज़ दवा कहा जाता है, तो यही इस दवा की तारीफ़ है। इसके अलावा इस दवा में मेल के हवाले से एक दो और चीज़ें पाई जाती हैं कि सुबह के वक्त जो इरेक्शंस पाई जाती हैं वो बहुत ही मज़बूत और देर तक रहने वाली होती हैं, लेकिन उसके साथ किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं पाई जाती। यानी आप इसको पेनफुल इरेक्शंस भी कह सकते हैं कि किसी किस्म की डिज़ायर नहीं होती। इरेक्शन जब पाई जाती हैं तो उसके साथ डिज़ायर भी लाजमी पाई जाती है, लेकिन यहाँ यह है कि इरेक्शंस तो पाई जा रही हैं लेकिन ख्वाहिश में किसी किस्म का इजाफ़ा नहीं हो पाता है। इसके अलावा मेल्स में इस दवा को टेस्टिकल के एनलार्जमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये दवा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी असर रखती है। ये दवा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी असर रखती है। इस दवा को मेनोरेजिया में भी ख़वातीन में इस्तेमाल करवाया जाता है। औरतों में अगर दूध की पैदाइश कम हो रही हो तो उसको बढ़ाने के लिए इस दवा को इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन ये वो सारी चीज़ें जो इसके साथ थोड़ी बहुत रिलेटेड हैं और इस दवा को इन मसाइल में कोई शोहरत हासिल नहीं है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ मेल के हवाले से शोहरत हासिल है। और ये दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि ये एक पावरफुल स्टिमुलेंट है, बस इसको आपने याद रखना है। आमतौर पर इस दवा की जो क़ुव्वत इस्तेमाल होती है वो मदर टिंचर को इस्तेमाल किया जाता है। आप मदर टिंचर का इस्तेमाल कीजिए और
مدر ٹنکچر جو ہے وہ آپ اس کو 10 سے 15 قطرے بھی استعمال کروا سکتے ہیں، یا مختلف مدر ٹنکچر کے ساتھ ملا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مردانہ مسائل کی یہ ایک بہترین دوا ہے، وہ ایک مختصر سی دوا ہے، لیکن اس کے جو سمٹمز ہیں، جو کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں 2-4، وہی کافی ہیں اس دوا کو منتخب کرنے کے لیے۔ تو جہاں آپ نے دوسری ہومیوپیتھک میڈیسن مردانہ مسائل میں استعمال کرنی ہے، وہاں آپ نے اس دوا کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ شکریہ۔